आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर एसएचएम का। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा एसएचएम। ओके। न्यू चैप्टर एसएचएम है, उसका न्यू टॉपिक है बेटा स्प्रिंग पेंडुलम। ओके। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि ए पॉइंट ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए massless spring or placed on a frictionless horizontal plane attached with spring। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है बेटा, है ना। यहाँ पर कोई मास है जो एम है बेटा, और वो हैंग कर रहा है, और स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। ए लीनियर हार्मोनिक स्प्रिंग पेंडुलम। वी नो दैट बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पढ़ाया गया बेटा कि 2 पाई इज इक्वल टू है ना एनर्सिया ए फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। एनर्सिया ए फैक्टर का मतलब 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है बेटा। वी नो, ये देखो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। वी नो दैट n इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। क्या होता है बेटा? n इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 1, है ना बेटा, 2 पाई और m/k, ऐसा मैंने लिखा। अब इसको जब ऊपर की तरफ मूव कराऊंगा तो 1/2 पाई ए के ऊपर चले जाएगा, तो k/m हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारा ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k/m। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा हम लोग। टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम डिपेंड ऑन द मास सस्पेंडेड। जो टी होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एम के होगा, मतलब मास के आएगा। ठीक है बेटा। और फ्रीक्वेंसी के जो हो जाएगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एम हो जाएगा। दैट इज greater the mass, greater will be the inertia, and so lesser will will be the frequency of oscillation, and greater will be the time period. Second point, the time period depend on the force constant k। स्प्रिंग कांस्टेंट k या फोर्स कांस्टेंट k, ऐसा भी हम लोग रेट करते हैं बेटा। द स्प्रिंग दैट इज t इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ k। ठीक है, देखो ना बेटा, ये और m और जो 2 पाई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी के हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बेटा? k की। ये तीनों दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। तो प्लीज एक बार अपने माइंड में ये फार्मूला जरा याद कर लीजिए कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है बेटा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/n इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k/m। जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ m के होता है बेटा। और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ m के होता है बेटा। इसमें जो टाइम पीरियड होगा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट के स्क्वायर रूट ऑफ के होगा, और एन जो होगा फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ के होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्यों? क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बेटा? बोलिए मुझसे। क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कुछ पूछना है? मुग्धा, श्रुति, पूर्वा, पायल, किसको कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक? नो सर। ओके ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके। ठीक है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। यह क्या लिखा बेटा? मैसिव स्प्रिंग। क्या लिखा बेटा? मैसिव स्प्रिंग, है ना। इफ द स्प्रिंग हैज ए मास कैपिटल एम and mass small m is suspended from the effective mass is given। m effective जो है बेटा m प्लस m/3। m effective जो आएगा बेटा वो m प्लस m/3 आ जाएगा। we know that t is equal to 2 pi square root of m effective upon k, और m effective की प्लेस पे m प्लस m/3 मैं पुट कर दूंगा। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैसिव मास। ओके ना। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या लिखा बेटा? रिड्यूज मास। क्या लिखा बेटा यहाँ पर? reduced mass। If two masses of mass m and m are connected by a spring, मतलब m1 और m2 बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है। m1 and m2 are connected by spring and made oscillate on horizontal surface, reduce the mass, है ना, m is given, तो 1/mr।
एम आर, तो 1/m1 प्लस का 1/m2 है ना बेटा, ठीक है। सो दैट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एम आर फिर के, तो m1 प्लस m2 सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया सबको? डन डन, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्लीज यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। देखिए, ऑक्सीलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। If two spring of spring constant K1 and K2 are joined in series as shown in the figure। आपको जिस ये डायग्राम दिख रहा है, अगर ये टाइप से आपको डायग्राम दिखा है बेटा, तो इसका मतलब कि जो K1 और K2 वो कनेक्टेड इन किसमें है बेटा? आपका सीरीज में है, ठीक है। अगर K1 K2 आपको इस तरह से डायग्राम में दिखा बेटा, तो किसमें कनेक्टेड है वो बेटा? वो आपका सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल फोर्स act on spring but extension in the spring different। अब below that बेटा 1/ks is equal to बेटा 1/k1 plus 1/k2 क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने किया बेटा तो क्या आएगा? k1 प्लस का k2 अपॉन में k1 और k2, ठीक है बेटा। अच्छा, ks की बात करूंगा बेटा, तो ks क्या आएगा बेटा यहाँ पर? तो ये चेंज हो जाएगा ना, तो k1 k2 अपॉन में k1 प्लस का k2। तो ये ध्यान रखना, सीरीज का अगर टू स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैंने क्या बोला कि टू स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज, तो के सीरीज का फार्मूला होता है बेटा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। क्या आपको समझ में आया ये पॉइंट यहाँ था? बोलिए प्लीज, एक बार आप फोकस करिए, ये दोनों डायग्राम चेक करेंगे एक बार, कि ये टाइप से आपको डायग्राम दिखेगा तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये दोनों कनेक्टेड है, किसमें है बता आपका? सीरीज में। और सीरीज का जो फार्मूला होता है वो K1 KS इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होता है। ओके बेटा, प्लीज एक बार आप लोग चेक कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया सभी स्टूडेंट को? बोलिए, ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। देखिए, इसकी बात करते हैं बेटा। उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि इफ एन स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट फोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग ऑफ द कांस्टेंट k1 k2 k3 रेस्पेक्टिवली, देन 1/ks, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ऐसे कहाँ तक बेटा? kn तक, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा ध्यान रखना। इफ ऑल स्प्रिंग हैव सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना बेटा, तो के एस का वैल्यू के बाई एन, के एस का वैल्यू क्या बेटा? के बाई एन। सपोज दैट, इस एग्जांपल का मीनिंग ये है बेटा कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पर ये K1 आपको 2 गिवन है, 2 न्यूटन अपॉन मीटर। अच्छा, के इक्वल टू क्या होता है बेटा? एफ बाई एक्स होता है, इसीलिए न्यूटन अपॉन मीटर आया, ठीक है बेटा। K2 का भी वैल्यू 2 न्यूटन अपॉन मीटर गिवन है, और K3 का भी वैल्यू जो गिवन है बेटा वो 2 न्यूटन अपॉन मीटर ही गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये कनेक्टेड इन किसमें किसमें बेटा? सीरीज में, ठीक है। तो ऑल स्प्रिंग हैव सेम, तो देखो, तो K1 K2 K3 का वैल्यू क्या बेटा? सेम है, तो KS, है ना। के कितना बेटा? 2। कितने स्प्रिंग कनेक्टेड है बेटा सीरीज में? 1 2 और 3, तो डायरेक्ट 2/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया अच्छे से? बोलिए, डन है बेटा। जो जेई मेंस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम पूछा गया है या नीट में फार्मूला पूछा गया, वो ये फार्मूला है। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ द कॉम्बिनेशन T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k, आपने पढ़ा। के एस का मतलब सीरीज बेटा, तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो देखो बेटा, ये K1 प्लस K2 ऊपर चले जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पाई, ध्यान रखना। T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, डन है।
क्या आपको समझ में आया बेटा अच्छे से ये पॉइंट? तो पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। क्यों पायल, मुग्धा? यस सर। ओके ओके। अच्छा, जब लेक्चर कैंसल आउट हो जाए करे बेटा, तो आप लोग आफ्टर 9 मिनट के बाद लेक्चर रिज्वाइन किया करिए, ठीक है? समझ में आया? ओके, ठीक है, चलिए देखिए। हाँ, इसको रब करता हूँ, आगे की बात करते हैं हम लोग बेटा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखा बेटा हमारा ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब मैं बात करूंगा यहाँ पर, है ना, ये क्या लिखा है, इफ द स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज सुन इन द फिगर। जब आपको बेटा देखिए, जैसे ये वाला डायग्राम है, अगर ये टाइप से आपको दिखेगा डायग्राम, तो आपको ये माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये देखो पैरेलल में है। अगर आपको ये टाइप से डायग्राम दिखेगा, तो किसमें कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में। अगर आपको ये टाइप से डायग्राम दिखेगा, तो किसमें कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में। अगर ये टाइप से डायग्राम दिखा, तो किसमें कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में। समझ में आया? ओके। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट एक्ट ऑन द स्प्रिंग बट एक्सटेंशन स्प्रिंग सेम। अगर पैरेलल में है बेटा, तो यहाँ पर केपी, के पैरेलल इज इक्वल टू K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। समझ में आया ना बेटा? पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, K1 प्लस का K2, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को वीडियो मैम सेंड करती है या नहीं सेंड करती है बेटा? बोलिए। अंश, मुग्धा, आप लोग को वीडियो मैम सेंड करती है, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता हूँ आप लोगों को? बोलिए। यस सर। यस हाँ, सर। तो ठीक है, तो जब आप लोगों को लिंक मिलता है बेटा, तो प्लीज आप लोग क्या करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? ओके। आज मैं देखूंगा, चेक करूंगा एक बार कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, ठीक है? ओके ना, सपोर्ट करो आप लोग बेटा, हाँ, ठीक है? ओके। यस सर। हाँ, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे बेटा। इफ एन स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट फोर्स कांस्टेंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है? फोर्स K1 K2 K3 ऐसे Kn टाइम तक बेटा, फिर K1 प्लस K2 प्लस K3 से n टाइम तक हो ना स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल में, तो उसका फार्मूला K1 प्लस K2 प्लस K3। ऐसा हम लोग कई बार कर सकते हैं, तो ठीक है बेटा? ओके ना? ठीक है। अच्छा, इफ ऑल स्प्रिंग सेम। अब जैसे सपोज दैट ये स्प्रिंग की बात करें, जैसे K1 का वैल्यू मान लीजिए 3 है बेटा, और K2 का भी वैल्यू 3 न्यूटन अपॉन मीटर की बना है, और इसका भी 3 न्यूटन अपॉन मीटर की बने बेटा, है ना? अच्छा, अब ये टू स्प्रिंग कनेक्टेड इन किसमें बेटा, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो फार्मूला क्या बेटा, Kp इज इक्वल टू एन इंटू के बेटा। अच्छा, स्प्रिंग क्या है बेटा, 3 है। कितने स्प्रिंग कनेक्टेड है, टू स्प्रिंग। तो एन इज इक्वल टू क्या बेटा, 2 इंटू 3। तो 3 टू जा बेटा क्या आएगा, 3 टू जा बोलिए 6 आएगा ना बेटा, 6 न्यूटन अपॉन मीटर, ये आ जाएगा। डाउट है? नहीं ना? अच्छा, सिंपल सा ऐसा भी कर सकते भाई, Kp मतलब के पैरेलल K1 प्लस का K2 बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 3, ये 3 ऐसा भी कर सकते हो, तो 3 प्लस का 3 तभी भी कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन अपॉन मीटर आ जाएगा। तो आप दोनों प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो, जो आपके माइंड में फार्मूला पहले क्लिक करे, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? बोलिए। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? डन है? ओके ना? ठीक है, ये पॉइंट मैं रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? हाँ, देखिए इसकी बात करते हैं बेटा। द टाइम पीरियड ऑफ द कॉम्बिनेशन, टीपी का मतलब पैरेलल, तो 2 पाई m/k, 2 पाई m K1 प्लस K2, ये आपका यही फार्मूला जेई में 2021 में आपसे पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन यही फार्मूला पूछा गया था डायरेक्ट, ठीक है? समझ में आया? ओके ना बेटा? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ तक डाउट है बेटा? नहीं ना? ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आपके माइंड में फार्मूला सेट हो गया? क्यों, क्या आप लोगों के माइंड में ये फार्मूला सेट हो गया बेटा? बोलिए।
किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, हाँ? क्यों डाउट है बेटा? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, हाँ? ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम की बात करेंगे, हाँ? इसकी बात करेंगे बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम की, हाँ? ठीक है, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्या लिखा है, टू बॉडी capital M and N of equal masses are suspended from two separated massless spring of force constant K, है ना बेटा? फोर्स कांस्टेंट क्या लिखा बेटा, K1 and K2 है बेटा, K1 and K2 है respectively if the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocity, देखो maximum velocity क्या पढ़ाया गया बेटा, बी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या, ए ओमेगा ना? क्यों, बी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बेटा, ए ओमेगा, है कि नहीं? ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी आर इक्वल, मैक्सिमम वेलोसिटी आर इक्वल द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड एम एंड एन। मतलब उन्होंने क्या बोला बेटा, कि फाइनली दो बॉडी है और दोनों बॉडी का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा वो K1 K2 है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो बी नो दैट बेटा, बी मैक्सिमम, है ना? बी नो दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। बी मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है आपका, ए ओमेगा होता है। क्या होता है बेटा, ए ओमेगा होता है। अच्छा दोनों बी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है बेटा, इक्वल है, मतलब बी वन और बी टू जो आप लोगे वो दोनों पॉइंट क्या है बेटा, इक्वल है। तो मैंने ऐसा लिखा है एम्पलीट्यूड ए वन, है ना बेटा, एम्पलीट्यूड ए वन के वन अपॉन में एम। ओके बेटा, क्योंकि बी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम होता है। आपको पढ़ाया गया है ना कि ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम होता है बेटा। यहाँ पर फिर वही चीज है ना बेटा, के टू अपॉन में एम और इन टू ए टू बेटा, हाँ? तो ए वन अपॉन ए टू का मुझे रेशियो फाइंड करना है बेटा। तो ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू एम से एम कैंसल, के टू अपॉन में क्या बेटा, के वन स्क्वायर रूट में, तो के टू अपॉन में के वन, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, बोलिए? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, हाँ? डन ना, बोलो। क्या आप लोगों को अच्छे से आया समझ में ये क्वेश्चन? पार्थ, अंश, पूर्वा पाटिल, पूर्वा, आया बेटा? बोलो। Yes. ओके, ठीक है, इसको रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मीटिंग खत्म होने के बाद आफ्टर 9 मिनट के बाद आप लोग लेक्चर फिर से ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही है बेटा। क्या लिखा है, ए मास इज सस्पेंडेड मीन ऑफ टू, है ना, टू कोलाइड स्प्रिंग which have the same length in unstretched condition as shown in the figure. Their force constant K1 and K2, force constant जो बेटा वो K1 K2 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा फिर से क्वेश्चन में रॉन्ग है, यहाँ पर K1 और K2 respectively when set into vertical, है ना, vertical vibration, the the periodic will be, तो below that बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों किसमें कनेक्टेड है तो आप बोलोगे कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है बेटा, के पैरेलल इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, K1 प्लस का K2। तो टाइम पीरियड पूछा गया है, तो क्या आएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? टू का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ना? इज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर रूट एम अपॉन में K1 प्लस K2। क्या आपको समझ में आया, बोलिए? डन है बेटा, बोलो। Yes, sir. ओके, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, ओके ना? ठीक है, चलिए इसको हम लोग रफ करते बेटा, है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग बेटा। ओके,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन बता सकता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? बोलिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये फार्मूला ही है बेटा। इन arrangement given in the figure, if the block of mass m displaced in the frequency, oh frequency का फार्मूला n is equal to 1/2 pi। बोलिए ये दोनों डायग्राम डायग्राम जैसा दिख रहा है, तो K1 K2 कनेक्टेड इन किस में है बेटा? बोलिए जरा, कनेक्टेड इन किस में है? बोलो। आप बोलोगे सर कनेक्टेड इन पैरेलल, है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या? बोलो बेटा, 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन ना, n इज इक्वल टू 1/2 पाई K1 प्लस K2 अपॉन m। वो इंटरचेंज हो जाएगा ना बेटा, है कि नहीं? डन ना? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा हम लोग, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मुझसे क्या बोला बेटा? टू आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, के आर कनेक्टेड, two identical spring constant are connected in three parallel as shown in the figure. A mass m suspended from them. The ratio of the frequency of vertical oscillation will be क्या होगा? तो क्या आएगा आपका? 2:1 आएगा, क्या आएगा? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके ना? डन है? तो बी नो दैट बेटा, फ्रीक्वेंसी की बात किया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो वी नो दैट n इज इक्वल टू 1/2 पाई और k बाई m, ठीक है बेटा। ये कनेक्टेड इन किसमें है बेटा? आपको दिख रहा होगा, ये बोलो यार। कनेक्टेड इन किसमें है बेटा? एक सीरीज में और एक किसमें है बेटा? आपका पैरेलल में है। तो अगर ये दोनों सीरीज में है बेटा, कनेक्टेड इन सीरीज में, कनेक्टेड इन किसमें है बेटा? ये सीरीज में। अच्छा, जो यहाँ पर आपका जो n होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? स्क्वायर रूट ऑफ k की होगा। तो दो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बना लिया और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। तो एन एस मतलब सीरीज और एन पी मतलब पैरेलल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? के एस और के पैरेलल स्क्वायर रूट में। ओके बेटा। अब देखिए के एस का मतलब सीरीज, कितने ये कितनी स्प्रिंग है बेटा? टू स्प्रिंग है। किसमें कनेक्टेड है ये? कनेक्टेड इन सीरीज में है। तो क्या होता था बेटा फार्मूला? के बाई एन। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा? के बाई टू। एक तो ये हो गया डिवाइड बाई, ये कनेक्टेड इन किसमें बेटा? पैरेलल में। तो के प्लस के, कितना के हो जाएगा बेटा? 2k। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए। तो भाई यहाँ से के कैंसल आउट हो जाएगा और टू टू जा हो जाएगा बेटा 4। तो रूट में 4 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बोलो बेटा, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? अगर मीटिंग खत्म होता है तो आफ्टर 9 मिनट के बाद आप लेक्चर फिर से ज्वाइन करोगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का अभी आप जस्ट आंसर बताइए, डायरेक्ट फार्मूला बताइए, बहुत पूछा जाता है ये भी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन बताएगा बेटा मुझे? बोलिए। कुछ नहीं है बेटा, डायरेक्ट फार्मूला। कम से कम आंसर तो बोला करिए आप लोग। अभी जस्ट मैंने सर एक्सप्लेन डी। किया मैंने। ऑप्शन नंबर डी? नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वो इनकरेक्ट है बेटा। बी। बी? ऑप्शन नंबर बी।
मैं भी रॉन्ग है बेटा। अरे ये तो देखो ना, उन्होंने क्या बोला कि ए मास एम सस्पेंडेड टू कपल स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब वो सीरीज में है बेटा, तो कैसे हो सकता है? सीरीज का तो फार्मूला क्या होता था? के एस का फार्मूला K1 K2 अपॉन में K1 प्लस का K2। तो ये तो चांस ही नहीं है होने का, तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों में से एक हो सकता है, बट कौन सा हो सकता है? सी। बोलिए। हाँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाँ, समझ में आया क्या आप लोगों को? बोलिए। यस सर। ओके गुड। क्योंकि बेटा T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई, देखो T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई K S लिखोगे, तो जब ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, K1 के ये K1 प्लस के ऊपर हो जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। तो जो कि ऑप्शन नंबर आप सी से मैच कर जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। ठीक है बेटा, इसको रब कर रहा हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाँ? ठीक है, ध्यान रखना, हाँ? इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 में? ए स्प्रिंग है, ए स्प्रिंग हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट K इज लोडेड विथ ए मास m। क्या बेटा? विथ ए मास m, है ना? एंड द स्प्रिंग इज कट इन टू इक्वल पार्ट, मतलब स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में कट कर देना, ठीक है बेटा? एंड वन ऑफ वन ऑफ दीज इज लोडेड अगेन विथ द सेम मास, विथ द सेम मास, द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट इज क्या होगा? मतलब न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा? आपसे ऐसा पूछा गया है। ओके बेटा, ठीक है। तो बी नो दैट बेटा, आपको पढ़ाया गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है बेटा के, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। के जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। क्या होता है बेटा? है ना? लेंथ, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल निकलेगा बेटा। ओके, डन ना? अच्छा, उन्होंने क्या बोला बेटा कि स्प्रिंग कांस्टेंट के मास एम द स्प्रिंग कट इन टू इक्वल पार्ट, मतलब उसको जब दो पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे तो वन है, तो अगर दो पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड कर, तो उसका क्या आ जाएगा बताएं? बोलिए। अगर आपका, मैंने बोला कि एज लेंथ, है ना बेटा? एज लेंथ बिकम बिकम्स हाफ, अगर लेंथ आपका हाफ हो जाता है बेटा, तो के, है ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन वन अपॉन टू, तो ये टू ऊपर चला गया, टू कहाँ चला गया बेटा? अगर लेंथ इज हाफ हो जाएगा तो के के बिकम्स, लेंथ इज हाफ, तो बी के बिकम्स ट्वाइस, मतलब वो डबल आ जाएगा। हाँ, ध्यान रखना, वो डबल आ जाएगा, मतलब वो टू के। अगर आपका लेंथ बेटा हाफ होगा तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो आपका डबल हो जाएगा। पॉइंट समझा? ये एक तरह से ये क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट भी था, बहुत अच्छे से इसको माइंड में अपने सेट करिए। ओके बेटा, डन ना? बोलो। यस सर। हाँ, ये चीज थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में याद रखना बेटा, हाँ? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ? ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए इसको हम लोग रब करते हैं बेटा, हाँ? एक बार इसको नोट किए, नोट कर लो इसको जरा फटाफट आप लोग। इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए, हाँ? अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे हम लोग, हाँ? ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो मैं, हाँ? तो
देखिए मीटिंग खत्म होने वाला बेटा, 2 मिनट की टाइमिंग दिखा रहा, आप लोग आफ्टर 9 मिनट के बाद लेक्चर ज्वाइन करोगे। A mass capital M is suspended from a light spring and additional mass capital M added, मतलब एक मास M था बेटा, उसमें ये ऐड किया गया, ठीक है। कुछ करना नहीं, सिंपल सा फार्मूला लगाना बेटा। Displace the spring further by a distance x. Now the combined mass will oscillate on the spring with time period. With time period क्या होगा बेटा, ठीक है। तो we know that बेटा k is equal to f अपॉन में x होता है। और जैसे उन्होंने क्या बोला कि m सस्पेंडेड, देखो मास m एडेड डिस्प्लेसमेंट द स्प्रिंग, डिस्प्लेस द स्प्रिंग फर्दर द डिस्टेंस x, है ना। तो जैसे मास अगर लोडेड है बेटा, मास अगर लोडेड है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, फोर्स इज इक्वल टू क्या आता था, mg ना बेटा। क्यों, f इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, mg और अपॉन में बेटा x, एक तो एक पॉइंट लिख लिया, है ना। एफ इज इक्वल टू क्या बेटा, एम जी अपॉन में एक्स, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 पाई m/k। अब डबल मास है तो दोनों को ऐड करना है, तो कैपिटल एम स्मॉल में एम और इनटू के बेटा। तो टी इज इक्वल टू क्या बेटा, कैपिटल एम स्मॉल में एम। अब के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं बेटा, ये पॉइंट लिखूंगा मैं, है ना। बोलिए क्या क्या लिखेंगे हम लोग, टी इज इक्वल टू 2 पाई और फिर ये स्क्वायर रूट में, और के प्लेस पे बेटा क्या, एम जी और अपॉन